नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में हम देखेंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा। 19 मार्च से 26 मार्च तक के लिए कैसी एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे कुछ मैसेज ही रेजोनेट हो। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं बस उनको लीजिए, बाकी के मैसेज किसी और से रेजोनेट होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड। काफ़ी कार्ड गिर गए हैं तो इतने कार्ड नहीं लेंगे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर। एक कार्ड फॉल हुआ है। ये कार्ड फॉल हुआ है तो इसको लेंगे। द हैंग्ड मैन की ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक है। 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे रीडिंग को। प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड। ये ऊर्जा खुद से आई है। इस डेक से जब भी मैं करती हूँ बैलेंस की ऊर्जा जरूर आती है। शायद बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में बैलेंस करना, हर समय हर स्थिति को। सर्विस की ऊर्जा भी है। एक एंजल ब्लेसिंग देखेंगे, क्या एंजल ब्लेसिंग है, क्या एंजल गाइडेंस है। आज कार्ड फॉल हो रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। ये कार्ड लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा आई है। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए इसको यहाँ रख देती हूँ, आपको विजिबल होगा। जो हफ्ता है, जो सबसे फर्स्ट मैसेज है, आप कुछ पाना चाहते हैं, कोई पोजीशन पाना चाहते हैं, कुछ पावर पाना चाहते हैं, पहचान पाना चाहते हैं, तो आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा है कि आप इसी तरफ बढ़ रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ गाइडेंस है, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के ईगो में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज बहुत है, बौद्धिक क्षमता के धनी बहुत हैं आप। तो जो पाना चाहते हैं उसके लिए किसी प्रकार के ईगो में ना आइए, एग्रेशन में ना आइए। कुछ अगर आपकी सोच है तो उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं आप, वहाँ एक गाइडेंस है। फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जब हम ऊपर उठना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो हमें इजी और लाइट होना चाहिए। जैसे वृक्ष में भी जब फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, इसी प्रकार आप जो पहचान पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, आपकी इच्छा है पावर पोजीशन की, ये मैसेज है, तो आप वहाँ इजी और लाइट हो जाइए। किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। फिर ये सफलता को बताता है। सफलता वैसे भी है, फिजिकल वर्ल्ड में सफलता है, इमोशनल सफलता रहेगी, फिजिकल वर्ल्ड में भी ग्रोथ रहेगा,
पर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है शायद। पहले तो ईगो नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ज्ञान है ना, बहुत ज्ञान है आपके पास, तो कभी कभी जाने अनजाने अहंकार आ जाता है, तो उससे इजी और लाइट रहना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। फिर आपको किसी की ब्लेसिंग है या तो लेने की ज़रूरत है, तो उनकी ब्लेसिंग लीजिए। कोई आपके बड़े हो सकते हैं ये, कोई स्पिरिट वर्ल्ड से हो सकते हैं, कोई फिजिकल वर्ल्ड के भी हो सकते हैं। आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। तो उनकी ब्लेसिंग लेने से, झुकने से, जो पहले ही मैसेज चैनल हुआ, लाइट होना है। पेड़ भी झुक जाते हैं फल लगने पर, तो आपको पोलाइट होना है, सॉफ्ट होना है। तो फिर ये आपकी सफलता निश्चित कर रहा है, ये गुण आप में आना निश्चित कर रहा है सफल होने को। किसी प्रकार का गुड न्यूज़ है, तो आप देखिएगा कि क्या गुड न्यूज़ है, आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। यहाँ सारे कप्स भर गए हैं, तो जैसे हर प्रकार की हीलिंग, मन आपका हील हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, प्रेजेंट की कोई बात है जिसमें आप स्टक हो गए हैं। पास्ट में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा शायद, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। जो थर्ड मैसेज है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो स्टक हो गए हैं तो वहाँ बैलेंस करिए। देखिए बैलेंस की ऊर्जा भी है इसके नीचे ही, इस पर फोकस गया। बैलेंस की ऊर्जा भी है। जब स्थिति कभी हमारे अनुकूल नहीं होती तो हमें बैलेंस करना चाहिए, विचारों से संयमित हो जाना चाहिए, शांत होना चाहिए। बैलेंस भी तब करेंगे जब शांत हो पाएंगे। तो शांत होने की आवश्यकता है। यदि आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो। आप, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। जब अवेकनिंग चलती है तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हमारे अनुकूल स्थितियां नहीं हैं, पर वो सिर्फ एक लेसन होता है, एक लर्निंग होती है। जैसे एक हमारा टेस्ट चल रहा होता है, हम सीख रहे होते हैं बहुत कुछ। तो लर्निंग के प्रोसेस में बैलेंस में आ जाइए। जैसे ही बैलेंस में आएंगे, इंट्यूटिव भी बहुत हैं आप, तो इंट्यूशन गाइड करने लगेगी। स्ट्रेंथ और करेज बहुत है आप में। अगर आप किसी चीज़ के वेट में हैं, हो सकता है इस हफ्ते आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो अपने स्ट्रेंथ और करेज में रहिए, ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग ना करने की गाइडेंस है। देखिए नीचे सर्विस की ऊर्जा है, तो आप जो कर रहे हैं करते जाइए। सब कुछ करके, सारे एफर्ट करके खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मन में इतने थॉट चलना, अपने आप को थॉट्स से घेर लेना, और जैसे बहुत थॉट चलते हैं तो भी पजल्ड हो जाता है, माइंड पजल्ड हो जाता है, दिल भी थक जाता है सोच सोच के। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म करिए, एफर्ट करना हमारे हाथ में है। स्ट्रेंथ और करेज बहुत है आप में, काम से कभी पीछे नहीं हटते। अभी भी आप जैसे डटे हुए हैं, अपने स्ट्रेंथ और करेज को इकट्ठा करके डटे हुए हैं, और ये अच्छा भी है। बहुत साहसी हैं, तो साहस से आगे बढ़िए। जो भी स्थिति है आगे बढ़िए। हो सकता है कोई प्रेजेंट का मैटर हो, तो आप वहाँ वेट में आ गए हैं, रुक गए हैं, तो कोई बात नहीं। कर्म करना हमारे हाथ में है, आप कर्म करिए। सर्विस की ऊर्जा है नीचे, आप जो कर सकते हैं वही आपके हाथ में है, बाकी डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एक तो यहाँ ये ऊर्जा इसके नीचे थी, जो आप पहचान पाना चाह रहे थे, वहाँ किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रहने की, कॉन्फ्लिक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान बहुत है, उससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपकी सोल को बहुत नॉलेज है। आप जब कनेक्ट होंगे अपनी सोल से तो आप समझ जाएंगे बहुत नॉलेज है। नॉलेज ऐसा है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, किसी को भी गाइडेंस दे सकते हैं। और जो आप गाइडेंस देंगे, जो आप करेंगे, जो सुख, वैभव, लग्जरी आप चाह रहे हैं, उसके लिए जो आपके पास है उसका जैसे दान कर दीजिए। कभी आप किसी को हेल्प भी करते हैं तो वो एक तरीके से आपकी विजडम का दान होता है ना। आप किसी से दो प्रेम के, दो स्नेह के, अपनत्व के बोल बोल लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दान हुआ आपकी तरफ से। आपकी विजडम का, आपकी ममता, प्रेम, करुणा का आपने दान किया, तो वो आपको सहायक होगा। ऐसे गुण हैं आप में, हीलर के गुण हैं आप में, हील कर सकते हैं। बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास। ऐसी वाइब्स दो बार, दो ऊर्जा ऐसी हैं जिनसे आ रही हैं। फिर 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस को बताता है।
पर आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यहाँ भी विद द हैंगमैन कार्ड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। यहाँ भी 2 बार ये मैसेज चैनल हुआ, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। नेचर से कनेक्ट होइए, सेल्फ लव कीजिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। सेल्फ लव करना, कभी कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, हमेशा पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। एक ये मैसेज आ रहा है कि कभी कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में बहुत कम रह पाते हैं। रहते तो सब कहेंगे प्रेजेंट में ही है, लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं उसके लिए अवेयर रहिए। जब जो कार्य कर रहे हैं आप, उसके लिए अवेयर रहिए। अकेलापन, आइसोलेशन, ये सब फील करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए प्रेजेंट में, तो सफलता आ रही है। देखिए, सफलता आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस भी है यहाँ। उस गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी है। कभी कभी लगता है ऐसा सुना था, ऐसा हुआ नहीं, रीडिंग में ये था, तो आपको उस गाइडेंस को भी फॉलो करना है ना। सेल्फ लव में रहिए और प्रेजेंट में रहिए, जो कार्य कर रहे हैं। एक यही मैसेज आ रहा है, इससे स्ट्रांग मैसेज। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो बस प्रेजेंट में अवेयर रहिए। हैप्पीनेस का, जैसे यहाँ बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, जैसे हैप्पीनेस मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगा आपको। प्रेजेंट में रहना सीखना, ये एक कला होती है। जीवन ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव ये रहेगा, इसको स्वीकार करना पड़ता है। तो जो सकारात्मक है उसको ले लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए। हर समय कुछ नेगेटिव ही हो ऐसा नहीं होता, हमारा फोकस नेगेटिव बातों पर चला जाता है। ऐसा हुआ, पास्ट का भी याद कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए भी सोच लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो इसीलिए एक स्ट्रांग मैसेज आया, आप प्रेजेंट में रहिए और खुश रहिए। इंट्यूशन की सुनिए, जब खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी इंट्यूशन की सुनेंगे। एक एंजल मैसेज भी लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा आई थी। शायद कुछ लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर जगह आप ही झुके हैं। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, कहीं हमें पता होता है कहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर वहीं किया होगा जहाँ ज़रूरत थी बहुत। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के भी कभी कभी मन में गिल्ट होता है, हम बार बार झुकते हैं, हम ही बार बार बात मानते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, जस्टिस नहीं होता। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके कर कर के बार बार कर कर के आपकी ऊर्जा लो हो गई है, तो यहाँ एंजल गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़ करना तो ठीक, आपके बुद्धि विवेक ने गाइड किया कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तो आपने किया होगा। पर उसको बैलेंस करने के लिए, जो आपकी वाइब्रेशन लो हो गई है बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपको सेल्फ लव करना है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में आज यही मैसेज आ रहा है, प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। हर रोज़ हर पल रहते तो अभी हैं, पर सोचते कुछ पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो जो कार्य अभी कर रहे हैं, फोकस उस पर रखिए, ये गाइडेंस है। तो इससे आप हैप्पीनेस को क्रिएट करेंगे। पास्ट में जो हो गया उससे भी अब क्या करना, आगे बढ़ गए। फ्यूचर में जो होगा वो समय आने पे होगा, अभी तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है। बहुत खूबसूरत गाइडेंस है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।